क्या आपकी नींद भी लगभग हर रात 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है? और जैसे ही आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज तक आप जिस बात को केवल एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया समझते रहे हों, उसके पीछे एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों लोगों में से कुछ लोगों की ही आंखें बार बार ब्रह्म मुहूर्त यानी रात के 3 से 5 बजे के बीच खुलती हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या यह केवल पानी ज्यादा पीने की वजह है? या फिर आपकी आत्मा आपको किसी ऐसी दिशा में बुला रही है जिसे आपने अब तक कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? परमहंस योगानंद जी अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं में बताते हैं कि मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो समय समय पर उसे संकेत देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। हम उन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, और शायद इसी कारण जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने होकर भी हमसे छूट जाते हैं। हो सकता है कि जिस समय आप नींद से उठते हैं, उसी समय ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हों। हो सकता है कि आपकी कोई प्रार्थना सुनी जा चुकी हो सकता है कि आपकी आत्मा अब पहले से अधिक जागृत हो रही हो, और यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आने वाला हो जिसकी पहली आहट आपको इसी समय मिल रही हो। लेकिन ठहरिए, इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। हम उन आध्यात्मिक संकेतों को समझेंगे जिन्हें परमहंस योगानंद जी ने चेतना, ध्यान और आत्मिक जागरण के संदर्भ में समझाया है। साथ ही एक बहुत जरूरी बात भी बताएंगे कि कब यह आध्यात्मिक संकेत हो सकता है और कब यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 10वां संकेत ऐसा है जिसे जानने के बाद शायद आप रात के 3 से 5 बजे के बीच अपनी नींद खुलने को कभी भी एक साधारण घटना नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपके जीवन की सोच ही बदल दे। राधे राधे प्रिय साधकों, परम ध्यान परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। लेकिन यहाँ एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को रात में बार बार पेशाब आने की समस्या लगातार बनी रहती है, तो उसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब सब कुछ सामान्य होने के बावजूद आपकी आंखें बार बार ब्रह्म मुहूर्त के आसपास खुलती हैं, तब आध्यात्मिक दृष्टि से भी उस अनुभव को समझना आवश्यक हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे गहरे आध्यात्मिक संकेतों के बारे में जानेंगे जिनका उल्लेख परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुरूप समझा जा सकता है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक संकेत आपके वर्तमान जीवन से जुड़ा हो सकता है कि आप जिस प्रश्न का उत्तर वर्षों से खोज रहे हों, उसकी शुरुआत इसी वीडियो से हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। किसी भी संकेत को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमें अंत में मिलता है। हो सकता है कि आज ईश्वर आपको वही संदेश देना चाहते हों जिसका आपकी आत्मा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तो आइए, ईश्वर का स्मरण करते हुए परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रकाश में इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला संकेत जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। संकेत 1, ईश्वर आपको ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं। यदि आपकी आंख लगभग हर रात 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है, और जैसे ही आपकी नींद टूटती है आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपने आज तक इस घटना को केवल शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया मानकर अनदेखा किया हो। आखिर ऐसा कौन नहीं सोचता? अधिकांश लोग यही मानते हैं कि रात में पानी अधिक पी लिया होगा, इसलिए उठना पड़ गया।
लेकिन यदि यही घटना बार बार हो रही है, लगभग एक ही समय पर हो रही है, महीनों से हो रही है या वर्षों से हो रही है, तो एक साधक के लिए यह केवल शरीर का विषय नहीं रह जाता। तब वह स्वयं से एक प्रश्न पूछता है, आखिर मेरी आंख हर रात इसी समय क्यों खुलती है? रात के 12 बजे क्यों नहीं, 1 बजे क्यों नहीं, 2 बजे क्यों नहीं, और सुबह 6 या 7 बजे क्यों नहीं? आखिर बार बार वही समय क्यों, जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो उसका पूरा जीवन भोजन, नींद और सांसों तक ही सीमित होता। लेकिन मनुष्य के भीतर एक आत्मा भी है, एक चेतना भी है, एक दिव्य शक्ति भी है जो निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहती है। शरीर अपनी भाषा में संकेत देता है और आत्मा अपनी भाषा में। समस्या यह है कि हम शरीर की आवाज तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आत्मा कभी शोर नहीं करती। वह धीरे धीरे बुलाती है। वह आदेश नहीं देती, संकेत देती है। वह मजबूर नहीं करती, केवल निमंत्रण देती है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बार बार बताते हैं कि ईश्वर कभी भी मनुष्य पर अपनी इच्छा नहीं थोपते। वे मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। इसलिए वे सीधे सामने आकर यह नहीं कहते कि उठो और मेरा ध्यान करो। वे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, ऐसे अनुभव कराते हैं, ऐसे छोटे छोटे संकेत भेजते हैं जिनके माध्यम से मनुष्य स्वयं उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। यदि आपकी आंख हर रात उसी समय खुलती है जब पूरा वातावरण शांत होता है, जब संसार गहरी नींद में होता है और जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है, तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर आपको उसी दिव्य समय का अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हों? जरा एक दृश्य अपने मन में कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया सो रही है, सड़कों पर कोई शोर नहीं है, मोबाइल की घंटियां नहीं बज रही हैं, बाजार बंद हैं, वाहनों की आवाजें लगभग समाप्त हो चुकी हैं, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही है। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई है। यही वह समय है जब मनुष्य का मन दिन भर की अपेक्षा सबसे अधिक शांत होता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से योगियों, ऋषियों और संतों ने इसी समय को साधना के लिए चुना। उन्होंने ऐसा किसी परंपरा को निभाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि इस समय ईश्वर का स्मरण करना सबसे सहज हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दिन भर हमारा मन हजारों दिशाओं में भागता रहता है। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी सम्मान की चिंता, कभी सफलता का दबाव और कभी असफलता का भय। इन सब के बीच मन इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव ही नहीं हो पाता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य की सहायता करती है। वातावरण का कंपन शांत होता है, प्राणों का प्रवाह संतुलित होता है, और यदि उस समय मनुष्य कुछ क्षण भी मौन में बैठ जाए तो वह अपने भीतर ऐसी शांति महसूस कर सकता है जिसे दिन के अन्य समय में अनुभव करना कठिन होता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि आपकी आंख बिना किसी अलार्म के, बिना किसी प्रयास के बार बार उसी समय खुल रही है, तो क्या यह केवल संयोग हो सकता है? क्या ऐसा संभव नहीं कि आपकी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही हो? क्या ऐसा संभव नहीं कि ईश्वर आपको हर रात कुछ क्षण अपने निकट बुला रहे हों? क्योंकि ईश्वर का बुलावा हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कई बार वह बिल्कुल साधारण घटनाओं के रूप में आता है, और जो व्यक्ति साधारण घटनाओं में भी ईश्वर की उपस्थिति को पहचान लेता है, वही धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती। उसकी शुरुआत छोटे छोटे जागरणों से होती है। पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि आपकी आंख हर रात उसी समय खुलती है तो उसे परेशानी समझने के बजाय एक अवसर की तरह देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आत्मा आपको उसी दिशा में ले जाना चाहती हो जहां से आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता, मन बहुत भटकता है।
लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि ध्यान लगाने की कोशिश मत करो, केवल सही समय पर शांत बैठने की आदत डालो। धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसी कारण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपकी आंख उस समय खुलती है तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए। घड़ी देखकर परेशान मत होइए कि फिर नींद खुल गई। कुछ क्षण अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण कीजिए। किसी विशेष मंत्र का ज्ञान हो तो उसका जाप कीजिए, नहीं तो केवल प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। आपको लगेगा कि जैसे भीतर कोई अदृश्य शांति उतर रही है। हो सकता है पहले दिन कुछ महसूस ना हो, दूसरे दिन भी मन भटके, तीसरे दिन भी विचार आते रहें, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो रहा है। आपके भीतर का भय कम हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगा है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है, जीवन में एक अदृश्य विश्वास जाग रहा है। यही वह परिवर्तन है जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ना शुरू करता है तो परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ध्यान रखिए, ईश्वर हमेशा बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा मौन की भाषा होती है। उनकी आवाज कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब हृदय उस मौन को सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार इसी समय खुलती है तो अगली बार शिकायत मत कीजिए कि फिर नींद टूट गई। अपने मन में यह भाव लाइए कि शायद आज फिर ईश्वर ने मुझे कुछ क्षण अपने निकट बुलाया है। शायद आज फिर मुझे वह अवसर मिला है जिसे करोड़ों लोग बिना पहचाने ही खो देते हैं। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आपको याद भी ना रहे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू हुई थी, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो संभव है कि आपको एहसास हो कि वह यात्रा किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि हर रात ब्रह्म मुहूर्त में खुलने वाली उसी शांत नींद से शुरू हुई थी, जिसे कभी आप केवल एक साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते थे। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर की कृपा को पहचानना सीखो, क्योंकि वह हमेशा असाधारण रूप में नहीं आती। कई बार वह जीवन की सबसे साधारण घटनाओं के भीतर छिपी होती है। वही साधारण घटना जब सही दृष्टि से देखी जाती है, मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की शुरुआत बन जाती है। संकेत दो, आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसलिए ब्रह्मांड आपको पहले से तैयार कर रहा है। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण हो सकता है जब आपका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा हो। अधिकांश लोग परिवर्तन को केवल बाहरी घटनाओं से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि परिवर्तन का मतलब नई नौकरी, नया घर, धन की प्राप्ति या किसी रिश्ते का बनना या टूटना है। लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते थे कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तभी बाहर की परिस्थितियां बदलना प्रारंभ करती हैं। मनुष्य का जीवन कभी भी अचानक नहीं बदलता। हर बड़ा परिवर्तन पहले सूक्ष्म रूप में जन्म लेता है। जैसे एक विशाल वृक्ष बनने से पहले एक छोटा सा बीज मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है, उसी प्रकार जीवन के बड़े बदलाव भी पहले चेतना के भीतर जन्म लेते हैं। बाहर की दुनिया को वह परिवर्तन बहुत बाद में दिखाई देता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो यह संभव है कि आपकी चेतना किसी नए चरण में प्रवेश करने की तैयारी कर रही हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर जब किसी मनुष्य के जीवन में नई दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन लाते हैं। वे उसके विचार बदलते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जिन बातों में पहले आनंद आता था उनमें अब मन नहीं लगता। जिन चीजों के पीछे व्यक्ति वर्षों तक भागता रहा, अचानक वही सब उसे खाली खाली लगने लगता है। उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या जीवन केवल इतना ही है? यही प्रश्न आध्यात्मिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी बनता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मन पहले जैसा नहीं रहा, भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है,
बिना किसी कारण मन भीतर की ओर खींचता है। कभी कभी अचानक ईश्वर का स्मरण होने लगता है। ध्यान, भक्ति या आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ने लगी है और साथ ही आपकी नींद भी बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है। तो इन सभी घटनाओं को अलग अलग मत देखिए। संभव है कि ये सभी एक ही परिवर्तन के संकेत हों। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जब आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार होती है, तब जीवन पुराने ढर्रे पर नहीं चल पाता। व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी दुख की नहीं होती, बल्कि परिवर्तन की होती है। जैसे कोई पक्षी अंडे के भीतर अधिक समय तक नहीं रह सकता, उसी प्रकार आत्मा भी एक समय के बाद पुराने जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाती। वह आगे बढ़ना चाहती है, वह ईश्वर के ओर निकट जाना चाहती है। याद रखिए, हर परिवर्तन पहले असहज लगता है। जब बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, तब संघर्ष होता है। जब सूर्योदय होने वाला होता है, तब सबसे अधिक अंधेरा दिखाई देता है। उसी प्रकार जब जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे पहले मनुष्य कई बार भ्रम, असमंजस और बेचैनी का अनुभव करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब ईश्वर भीतर से नई नींव तैयार कर रहे होते हैं। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उस समय कुछ क्षण शांत होकर अपने जीवन को देखिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो 5 वर्ष पहले था? क्या मेरी सोच पहले जैसी है? क्या मेरी इच्छाएं वही हैं? क्या मेरे भीतर ईश्वर को जानने की प्यास पहले से अधिक नहीं बढ़ गई? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो संभव है कि परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है और आपको इसका पूर्ण एहसास अभी नहीं हुआ है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में आने वाला हर बड़ा परिवर्तन पहले ईश्वर की कृपा के रूप में आता है, लेकिन मनुष्य उसे कई बार समस्या समझ बैठता है। कभी कोई रिश्ता छूट जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कभी योजनाएं बदल जाती हैं। उस समय व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति समझता है कि यदि वह घटना न हुई होती, तो उसका जीवन आज इस दिशा में कभी नहीं पहुंचता। इसीलिए यदि इन दिनों आपके जीवन में कुछ बदल रहा है, तो हर परिवर्तन से डरिए मत। हर परिवर्तन का विरोध मत कीजिए। कभी कभी ईश्वर पुराने दरवाजे इसलिए बंद करते हैं ताकि आप नए द्वार को देख सकें। लेकिन यदि मनुष्य केवल बंद हुए दरवाजे को ही देखता रहे, तो खुला हुआ द्वार भी उसे दिखाई नहीं देता। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक समय पर उठना नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का अवसर है। जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब ईश्वर आपको अपने जीवन पर शांत मन से विचार करने का अवसर दे रहे होते हैं। उस समय अपने मन से पूछिए, मैं कहां जा रहा हूं? मेरा जीवन किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या मैं केवल संसार के पीछे भाग रहा हूं या अपनी आत्मा की आवाज भी सुन रहा हूं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। उस परिवर्तन को दुनिया तुरंत नहीं देखती, लेकिन ईश्वर देख रहे होते हैं। और वही परिवर्तन एक दिन आपके व्यवहार, आपके निर्णय, आपके संबंधों और आपके पूरे जीवन में प्रकाश बनकर दिखाई देता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो इसे केवल नींद टूटना मत समझिए। हो सकता है कि ईश्वर आपको धीरे धीरे उस जीवन के लिए तैयार कर रहे हों, जिसका आपने कभी केवल सपना देखा था। हो सकता है कि आज जो परिवर्तन आपको समझ नहीं आ रहा, वही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। और तब आपको एहसास होगा कि हर रात ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ईश्वर की एक मौन तैयारी थी, जो आपको आपके जीवन के अगले और अधिक प्रकाशमय अध्याय की ओर ले जा रही थी। संकेत 3, आपकी आत्मा आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर प्रवेश कर रही है। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, और यह केवल 1-2 दिनों की बात नहीं, बल्कि लंबे समय से हो रहा है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे आध्यात्मिक जागरण अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ रही है। यह जागरण किसी एक रात में नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं होता कि आज आप सोए
और कल सुबह पूरी तरह बदल गए। आत्मा का जागरण एक धीमी, गहरी और अत्यंत सुंदर प्रक्रिया होती है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा शुरू करती है, तब मनुष्य के भीतर ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन होता है। पहले परिवर्तन बाहर दिखाई नहीं देते, वे भीतर जन्म लेते हैं। धीरे धीरे सोच बदलती है, फिर भावनाएं बदलती हैं, फिर जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। हो सकता है कि कुछ समय पहले तक जिन बातों के लिए आप घंटों परेशान हो जाते थे, आज वही बातें आपको उतनी बड़ी न लगती हों। जिन लोगों की बातों से आपको बहुत क्रोध आता था, अब उनके प्रति भी आपके भीतर पहले जैसी प्रतिक्रिया न होती हो सकता है कि अचानक आपका मन भीड़ भाड़ से दूर रहने लगे। बिना किसी कारण आपको कुछ समय अकेले बैठना अच्छा लगने लगे। पहले जहां खाली समय मिलते ही आपका मन मोबाइल, मनोरंजन या बेकार की बातों में चला जाता था, वहीं अब कभी कभी मन अपने आप शांत बैठने की इच्छा करता है। यह सब परिवर्तन साधारण नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब वह धीरे धीरे मनुष्य को बाहरी शोर से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाती है। बहुत से लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद वे बदल गए हैं, शायद उनका मन पहले जैसा नहीं रहा, शायद वे दूसरों से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा का जागरण हमेशा मनुष्य को भीतर की ओर ले जाता है। पहले वह संसार को बदलना चाहता है, लेकिन जागरण के बाद वह स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। पहले वह दूसरों की गलतियां खोजता है, लेकिन अब वह अपने मन को देखने लगता है। पहले वह बाहरी सुखों में शांति ढूंढता है, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि वास्तविक शांति भीतर है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा का सबसे बड़ा गुण शांति है, लेकिन जब मनुष्य केवल संसार में उलझा रहता है, तब वह उस शांति को भूल जाता है। उसकी चेतना बाहर की वस्तुओं में बंध जाती है। धन, प्रतिष्ठा, सफलता, तुलना, ईर्ष्या, भय और इच्छाएं उसके मन को चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा से आत्मा जागना शुरू करती है, तब धीरे धीरे इन सब की पकड़ ढीली होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ देता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि संसार अब उसके मन पर पहले जैसा अधिकार नहीं रखता। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, तो संभव है कि आपकी आत्मा उसी शांत समय का उपयोग करना चाहती हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मन सबसे अधिक स्थिर हो सकता है। यही कारण है कि महान योगियों ने इस समय को आत्म जागरण का समय कहा है। परमहंस योगानंद जी भी समझाते थे कि जब मनुष्य प्रातःकाल की उस पवित्र बेला में कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक नई रोशनी जलने लगती है। कई बार आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत प्रश्नों से होती है। अचानक मन में प्रश्न उठने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जन्म केवल कमाने, खाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए हुआ है, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य भी है? मैं जितनी सफलता चाहता था, यदि वह सब मिल भी जाए, तो क्या मुझे स्थायी शांति मिल जाएगी? आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी खोज में मेरा मन हमेशा भटकता रहता है? ऐसे प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आते। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब वह मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर मोड़ने लगती है। आपने भी शायद अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण ईश्वर का स्मरण होने लगता है। कोई भजन सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, मंदिर में कुछ क्षण बैठने का मन करता है, किसी संत के वचन सुनने में आनंद आने लगता है। पहले जिन आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं थी, अब वही बातें मन को आकर्षित करने लगती हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं आते, ये आत्मा के भीतर जाग रही उस दिव्य प्यास के संकेत होते हैं, जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी ने अनेक बार बताया है। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ यह भी नहीं कि अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं पहले भी आएंगी और आगे भी आएंगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब आप उन्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। पहले जहां छोटी सी कठिनाई आपको तोड़ देती थी,
वहीं अब आप उसके भीतर भी कोई शिक्षा खोजने लगेंगे। पहले आप हर घटना के लिए दूसरों को दोष देते थे, लेकिन अब आप सोचने लगेंगे कि शायद ईश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। यही सोच का परिवर्तन आध्यात्मिक जागरण की पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब चेतना ऊपर उठती है तो मनुष्य धीरे धीरे प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है और समझना शुरू कर देता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को देखने का प्रयास करता है। उसे विश्वास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य है। यह विश्वास ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो उस समय केवल कुछ मिनट अपने साथ बिताइए। अपने मन को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने भीतर उठ रही भावनाओं को देखिए, बिना किसी निर्णय के केवल उन्हें देखिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को देखना सीख जाता है वही स्वयं को बदलना भी सीख जाता है, और जो स्वयं को बदल लेता है उसके लिए पूरा संसार बदलने लगता है। याद रखिए, आत्मा का जागरण कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे दुनिया देखकर तालियां बजाए। यह एक मौन क्रांति है जो मनुष्य के भीतर घटती है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नया सूर्य उदय हो चुका होता है। उसी सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके विचारों, आपके व्यवहार, आपके संबंधों और आपके पूरे जीवन में फैलने लगता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार रात के 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो उसे केवल एक बाधा मत समझिए। हो सकता है कि यह वही पवित्र क्षण हो जब आपकी आत्मा आपको धीरे धीरे जगा रही हो सकता है कि ईश्वर आपको यह याद दिला रहे हों कि आपका वास्तविक स्वरूप केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर, शुद्ध और दिव्य आत्मा है। और जब यह सत्य धीरे धीरे आपके हृदय में उतरने लगेगा तब आप समझेंगे कि वास्तविक जागना सुबह बिस्तर से उठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाना है। वही जागरण मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति इस जागरण का अनुभव कर लेता है उसके लिए जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। संकेत 4, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। यदि आपकी आंख बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक और गहरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके जीवन के चारों ओर फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और ईश्वर की दिव्य शक्ति आपको एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही है। यह बात सुनने में बहुत सरल लग सकती है, लेकिन यदि हम परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को ध्यान से समझें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं जीता। उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र भी होता है जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसका प्रभाव उसके विचारों, भावनाओं, निर्णयों और पूरे जीवन पर पड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। यदि मन में बार बार भय आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, निराशा आती है या हर समय नकारात्मक सोच बनी रहती है तो धीरे धीरे वही ऊर्जा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। इसके विपरीत जब मन में प्रेम, करुणा, क्षमा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण आता है तब वही ऊर्जा मनुष्य के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करने लगती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि विचार केवल मन में नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर पूरे वातावरण में फैलते हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक नकारात्मक वातावरण में रहता है तो उसकी चेतना भी भारी होने लगती है। उसे हर काम कठिन लगने लगता है, बिना कारण चिंता होने लगती है, छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के मन उदास रहने लगता है। कई बार व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता कि उसके भीतर यह बेचैनी कहां से आ रही है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा से जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है तब सबसे पहले इसी नकारात्मक ऊर्जा की पकड़ कमजोर होने लगती है। यह परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। जो बोझ वर्षों से भीतर जमा था वह कम होने लगता है। बिना किसी विशेष कारण के मन में
शांति के छोटे छोटे क्षण आने लगते हैं। कभी अचानक भगवान का स्मरण हो जाता है, कभी बिना किसी कारण किसी भजन को सुनने का मन करता है, कभी ध्यान में बैठने की इच्छा होती है, और कई बार इसी परिवर्तन के दौरान मनुष्य की आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है, बल्कि यह वह अवधि है जब प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय वातावरण का कंपन अत्यंत शुद्ध होता है। यदि मनुष्य उस समय जाग रहा हो तो वह उस दिव्य ऊर्जा को पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से ग्रहण कर सकता है। संभव है कि आपकी आत्मा उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपको जगा रही हो। जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या पहले की तुलना में अब आपका मन कुछ अधिक शांत रहने लगा है? क्या पहले जितनी जल्दी आप क्रोधित हो जाते थे, अब उतना क्रोध नहीं आता? क्या पहले हर छोटी बात पर डर लगता था, लेकिन अब भीतर कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ने लगा है? क्या पहले हर व्यक्ति की बुराई दिखाई देती थी, लेकिन अब आप लोगों को समझने का प्रयास करते हैं? यदि ऐसा है तो संभव है कि आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दीपक जलाना होता है। उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हर समय उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश जगाना होता है। जहां प्रकाश आ जाता है वहां अंधकार स्वयं चला जाता है। कई लोग जीवन भर यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके आसपास नकारात्मक लोग हैं, बुरा वातावरण है, समस्याएं हैं, विरोध करने वाले लोग हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि भीतर की चेतना मजबूत हो जाए तो बाहरी नकारात्मकता धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है, क्योंकि मनुष्य बाहर से नहीं भीतर से शक्तिशाली बनता है। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो उस समय केवल 5 या 10 मिनट ईश्वर का स्मरण करके देखिए। बिना किसी मांग के, बिना किसी इच्छा के, केवल प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। कुछ दिनों बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। परिस्थितियां शायद वही रहें, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा को अनुभव करने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है, और ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय इसके लिए दूसरा नहीं माना गया। हो सकता है कि आपकी नींद उसी समय इसलिए खुलती हो क्योंकि ईश्वर चाहते हो कि आप उस पवित्र ऊर्जा का अनुभव करें जिसे संसार के अधिकांश लोग सोते हुए खो देते हैं। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है तब जीवन में कुछ पुराने संबंध अपने आप दूर होने लगते हैं। कुछ ऐसी आदतें छूटने लगती हैं जिनसे पहले बहुत लगाव था। कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनने लगती है जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते थे। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है, लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते थे कि जब ईश्वर नई ऊर्जा देते हैं तो पहले पुरानी और भारी ऊर्जा को हटाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी कठिन लगती है, लेकिन अंत में वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनती है। याद रखिए, नकारात्मक ऊर्जा केवल किसी स्थान में नहीं होती, वह हमारे विचारों में भी होती है, हमारे शब्दों में भी होती है, हमारे व्यवहार में भी होती है, और सबसे अधिक हमारे भय में होती है। जब ईश्वर की कृपा से यह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तब मनुष्य का चेहरा भी बदलने लगता है। उसकी आंखों में अलग चमक दिखाई देने लगती है, उसके शब्दों में मधुरता आने लगती है, उसका व्यवहार शांत होने लगता है, वह बिना कारण मुस्कुराने लगता है, उसे छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी बीमार व्यक्ति का ठीक होना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार एक अशांत मन का शांत हो जाना है, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना शुरू कर देता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसे केवल संयोग मत समझिए,
हो सकता है कि यह वही समय हो जब ईश्वर आपके भीतर वर्षों से जमा हुई नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हों। हो सकता है कि आपकी आत्मा एक नए प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही हो। और हो सकता है कि जिस परिवर्तन को आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आशीर्वाद बन जाए। इसलिए अगली बार जब आपकी नींद इस पवित्र समय पर खुले, तो शिकायत मत कीजिए। अपने हृदय में ईश्वर का नाम लीजिए, कुछ क्षण मौन में बैठिए और विश्वास रखिए कि दिव्य शक्ति आपको उस मार्ग पर ले जा रही है जहां भय समाप्त होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है और केवल शांति, विश्वास तथा ईश्वर का प्रकाश शेष रह जाता है। संकेत 5। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है और आपका मन सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगा है। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक और अत्यंत गहरा संकेत यह हो सकता है कि आपकी चेतना पहले की अपेक्षा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर शायद बिल्कुल दिखाई ना दे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य की चेतना ऊंची होने लगती है, तो सबसे पहले उसके अनुभव बदलते हैं। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही घर रहता है, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो पूरा जीवन बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी चेतना है। शरीर सीमित है, लेकिन चेतना असीम है। शरीर केवल आंखों से देख सकता है, लेकिन चेतना उन बातों को भी महसूस कर सकती है जिन्हें आंखें कभी नहीं देख सकती। इसलिए जब चेतना धीरे धीरे ऊंची उठती है, तब मनुष्य केवल घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को भी समझने लगता है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होने लगा हो कि आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जिन बातों पर आप बहुत अधिक प्रतिक्रिया देते थे, अब वही बातें आपको शांत रहने के लिए प्रेरित करती हैं। पहले जिन लोगों की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या आती थी, अब उनके लिए शुभकामना निकलती है। पहले छोटी छोटी बातों से मन अशांत हो जाता था, लेकिन अब वही मन कुछ ही समय में फिर से शांत हो जाता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि चेतना का ऊंचा होना किसी डिग्री, किसी धन या किसी प्रसिद्ध से नहीं मापा जाता। चेतना का स्तर इस बात से पता चलता है कि कठिन परिस्थितियों में आपका मन कितना शांत रहता है। जब सब कुछ आपके मन के अनुसार न हो, तब भी क्या आप ईश्वर पर विश्वास रख पाते हैं? जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी क्या आपके भीतर आशा जीवित रहती है? जब जीवन आपकी परीक्षा ले, तब भी क्या आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं? यदि ऐसा होने लगा है, तो समझिए कि आपके भीतर कुछ गहरा परिवर्तन चल रहा है। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो यह भी संभव है कि आपकी चेतना उसी समय की सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने लगी हो। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उस समय वातावरण शांत होता है। उसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि उस समय मनुष्य की चेतना पर बाहरी दुनिया का प्रभाव सबसे कम होता है। दिन भर हमारा मन अनेक दिशाओं में भागता रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वाभाविक रूप से शांत अवस्था में पहुंच सकता है। यही कारण है कि महान योगियों ने इस समय को आत्म साक्षात्कार का समय कहा। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जैसे एक रेडियो सही तरंग पर आने के बाद दूर से आने वाली ध्वनि को स्पष्ट सुनने लगता है, उसी प्रकार जब मनुष्य की चेतना सही स्तर पर पहुंचती है, तो वह ईश्वर की सूक्ष्म प्रेरणाओं को भी महसूस करने लगता है। पहले जो बातें केवल संयोग लगती थीं, अब उनमें भी कोई गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। पहले जो घटनाएं केवल घटनाएं थीं, अब वे जीवन की शिक्षा बन जाती हैं। कई बार चेतना के ऊंचे होने का सबसे पहला संकेत यह होता है कि मनुष्य को भीतर की गलतियां दिखाई देने लगती हैं। पहले वह हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देता था, लेकिन अब वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। पहले वह हर समय यह सोचता था कि दुनिया बदल जाए, लेकिन अब वह सोचता है कि यदि मैं बदल जाऊं तो मेरा संसार अपने आप बदल जाएगा।
यही वास्तविक आध्यात्मिक परिपक्वता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब चेतना ऊपर उठती है तो मनुष्य का संबंध केवल संसार से नहीं रहता, बल्कि ईश्वर से भी गहरा होने लगता है। वह हर छोटी घटना में भी ईश्वर की कृपा देखने लगता है। यदि कोई कार्य सफल हो जाए तो वह अहंकार नहीं करता। यदि कोई कार्य असफल हो जाए तो वह निराश नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपका मन किसी स्थान पर जाने से मना कर देता है, या अचानक किसी व्यक्ति से मिलने की तीव्र इच्छा होती है और बाद में पता चलता है कि वही निर्णय आपके लिए सही था? कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन किसी काम को करने या न करने का संकेत देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब चेतना शुद्ध होने लगती है तब अंतर्मन की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही अंतर्ज्ञान है जो ईश्वर की ओर से मिलने वाली सूक्ष्म प्रेरणाओं का माध्यम बनता है। लेकिन इस अवस्था में एक सावधानी भी आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी बार बार चेतावनी देते थे कि जैसे जैसे आध्यात्मिक अनुभव बढ़ें, वैसे वैसे विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि वह दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाती है। वास्तविक साधक कभी अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता। वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही अधिक विनम्र होता जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो उस समय कुछ मिनट मौन में बैठने का अभ्यास कीजिए। अपने भीतर उठते विचारों को देखिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल साक्षी बनकर उन्हें देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का शोर कम होने लगा है और उनके पीछे एक गहरा मौन दिखाई देने लगा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वही मौन ईश्वर का पहला स्पर्श है। जब मनुष्य उस मौन को अनुभव करने लगता है तब उसकी चेतना साधारण सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। याद रखिए, चेतना का ऊंचा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि अपने मन का स्वामी बनने लगता है। वह बाहर की अंधकारमय परिस्थितियों में भी भीतर का दीपक जलाए रखता है। लोग उसे देखकर आश्चर्य करते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी यह व्यक्ति शांत कैसे है, प्रसन्न कैसे है, विश्वास से भरा हुआ कैसे है। लेकिन उसका उत्तर केवल एक होता है, उसने अपने भीतर ईश्वर के प्रकाश को महसूस करना शुरू कर दिया है। इसलिए यदि आपकी नींद बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसे केवल शरीर की एक आदत मत समझिए। हो सकता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच रही हो जहां वह ईश्वर की सूक्ष्म ऊर्जा को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर सके। हो सकता है कि यह वही समय हो जब आपकी आत्मा आपको भीतर की यात्रा के लिए तैयार कर रही हो। और जब यह यात्रा सचमुच शुरू हो जाती है तब मनुष्य को समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनी चेतना के जागने में है। यही वह अमूल्य अनुभव है जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी कहते थे कि एक बार जिसने अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ लिया, उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन एक नई साधना, एक नया प्रकाश और एक नया आशीर्वाद बन जाता है। संकेत 6, आपकी कोई प्रार्थना या वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होने का समय निकट हो सकता है। यदि आपकी आंख बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक और अत्यंत गहरा संकेत यह भी हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी प्रार्थना जिसे आपने शायद समय के साथ भुला दिया हो, अब ईश्वर की कृपा से पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला तो शायद ईश्वर ने उनकी बात सुनी ही नहीं। लेकिन परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते थे कि ईश्वर कभी भी सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। वे हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन उसका उत्तर मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि उसके कल्याण के अनुसार देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य समय को घड़ी से मापता है, लेकिन ईश्वर समय को आत्मा की तैयारी से मापते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिला, जबकि ईश्वर जानते हैं
कि यदि वह वरदान पहले मिल जाता तो शायद हम उसे संभाल ही नहीं पाते। इसीलिए कई बार जो विलंब हमें निराशा लगता है, वही वास्तव में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी आपने किसी कठिन परिस्थिति में बैठकर भगवान से प्रार्थना की थी? क्या कभी आंखों में आंसू लेकर आपने कहा था, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए? क्या कभी आपने अपने परिवार की खुशी, अपने माता पिता के स्वास्थ्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने जीवन की शांति या अपनी किसी मनोकामना के लिए पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के सामने सिर झुकाया था? यदि हां, तो यह मत सोचिए कि वह प्रार्थना कहीं खो गई। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन बनकर जीवित रहती है और उचित समय आने पर उसका उत्तर अवश्य मिलता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। अक्सर मनुष्य प्रार्थना तो करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद धैर्य खो देता है। उसे लगता है कि शायद ईश्वर ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे उसका विश्वास कम होने लगता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि विश्वास वही है जो उत्तर मिलने से पहले भी अडिग रहे। यदि विश्वास केवल परिणाम मिलने तक ही रहे तो वह सच्चा विश्वास नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। यदि इन दिनों आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है तो संभव है कि ईश्वर आपको याद दिला रहे हों कि धैर्य रखो। जो बीज तुमने वर्षों पहले विश्वास के साथ बोया था, वह अब फल देने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। कोई किसान आज बीज बोकर कल फसल नहीं काट सकता। उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धूप भी सहनी पड़ती है, वर्षा भी सहनी पड़ती है और मौसम के बदलने का भी इंतजार करना पड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रार्थना भी एक बीज की तरह होती है। यदि उसे विश्वास, धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का जल मिलता रहे तो एक दिन वह अवश्य फल देती है। लेकिन एक और बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार हम जिस रूप में उत्तर चाहते हैं, ईश्वर उसी रूप में उत्तर नहीं देते। वे उससे भी बेहतर मार्ग खोल देते हैं। हम एक दरवाजे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे लिए एक पूरी नई राह तैयार कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, जबकि वास्तविकता यह होती है कि ईश्वर हमारी सीमित इच्छा से कहीं बड़ा आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें क्या चाहिए, उन्हें यह बताइए कि हम उन पर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि जो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, वे हमारी आवश्यकता हमसे पहले जानते हैं। यदि आपकी नींद बार बार इसी पवित्र समय पर खुल रही है तो उस समय शिकायत मत कीजिए। यह मत सोचिए कि फिर नींद टूट गई। इसके स्थान पर कुछ क्षण आंखें बंद करके ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, यदि मेरी कोई प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे शक्ति दीजिए। और यदि आपने मेरे लिए कोई बड़ा आशीर्वाद तैयार किया है तो मुझे उसे स्वीकार करने योग्य भी बनाइए। यह छोटी सी प्रार्थना आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर की इच्छा पर विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक चमत्कार होने शुरू होते हैं। क्योंकि उस समय वह मांगना कम कर देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। उसका मन भय से नहीं, विश्वास से भरने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है। काम नहीं बनते, योजनाएं सफल नहीं होती, प्रयासों का परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार वे केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। क्योंकि जो आशीर्वाद समय से पहले मिल जाए वह कई बार आशीर्वाद नहीं, परीक्षा बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती। ईश्वर की घड़ी कभी देर भी नहीं करती। वह ठीक उसी समय चलती है जब चलनी चाहिए। और जब ईश्वर का समय आता है तो वर्षों से बंद पड़े मार्ग भी खुलने लगते हैं। असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। जो लोग कभी साथ नहीं थे वही सहयोगी बन जाते हैं। जो अवसर कभी दिखाई नहीं देते थे वही अचानक सामने आ जाते हैं।
और तब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि हर प्रतीक्षा का अपना एक उद्देश्य था। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हो सकता है कि ईश्वर आपको यही संदेश दे रहे हों कि निराश मत हो। जो प्रार्थना तुमने प्रेम से की थी वह अभी भी उनके हृदय में सुरक्षित है। हो सकता है कि उत्तर आने का समय अब निकट हो, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर पहले तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे हैं, क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर केवल इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे अपने भक्त को इतना परिपक्व भी बनाते हैं कि वह उस कृपा का सही उपयोग कर सके। इसलिए अगली बार जब आपकी आंख इस पवित्र बेला में खुले तो अपने मन में कोई शिकायत मत रखिए, केवल कृतज्ञता रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और पूरे हृदय से ईश्वर का स्मरण कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस उत्तर की प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है वह अब आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा हो। और जब वह क्षण आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने कभी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया था। वे केवल सही समय, सही परिस्थिति और आपके पूर्ण आध्यात्मिक विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का गहरा संदेश है। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह ईश्वर की कृपा बनकर एक दिन अवश्य लौटती है। संकेत 7, आपके जीवन में ईश्वर किसी नई दिशा, नए अवसर और नए उद्देश्य का द्वार खोलने वाले हैं। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है और यह केवल कभी कभार नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहा है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपके जीवन को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। यह नई दिशा केवल नौकरी, व्यापार, धन या किसी बाहरी सफलता तक सीमित नहीं होती। कई बार यह दिशा आपके पूरे जीवन का उद्देश्य बदल देती है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में कहते थे कि मनुष्य का जन्म केवल जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने के लिए हुआ है। लेकिन जब तक वह उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तब तक मनुष्य बाहर से कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता? घर है, परिवार है, काम है, रोजमर्रा का जीवन चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में अभी कुछ अधूरा है, जैसे ईश्वर ने आपको किसी और कार्य के लिए भेजा है लेकिन आप अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यह भावना हर व्यक्ति के भीतर नहीं आती, यह उसी आत्मा के भीतर जागती है जिसे ईश्वर धीरे धीरे उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन में नई दिशा खोलने वाले होते हैं, तब वे सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि यदि भीतर परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर मिलने वाला अवसर भी अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जिनका अर्थ उस समय समझ में नहीं आता। पुराने रास्ते बंद होने लगते हैं, कुछ योजनाएं अचानक रुक जाती हैं, कुछ लोग जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल जाते हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कई बार ईश्वर पुराने दरवाजे इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वे उससे कहीं बेहतर द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोचिए, यदि किसान नई फसल बोना चाहता है तो सबसे पहले उसे पुरानी फसल काटनी पड़ती है। यदि नया घर बनाना है तो कई बार पुरानी दीवारें गिरानी पड़ती हैं। यदि सूर्योदय होना है तो रात का समाप्त होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि ईश्वर आपके जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं तो पहले पुराने अध्याय का समाप्त होना भी आवश्यक होता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह बंद होते हुए दरवाजों को देखकर रोता रहता है और खुलते हुए नए द्वार को देख ही नहीं पाता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी किसी से कुछ छीनते नहीं हैं। यदि वे एक मार्ग बंद करते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। वे चाहते हैं कि मनुष्य उस रास्ते पर चले जहां उसका वास्तविक कल्याण हो। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, जबकि ईश्वर पूरे भविष्य को देख रहे होते हैं।
यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह संभव है कि ईश्वर आपको उसी समय भीतर से तैयार कर रहे हों, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं बल्कि दिशा प्राप्त करने का समय भी है। इस समय मन सबसे अधिक शांत होता है और जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की प्रेरणा स्पष्ट रूप से महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलने लगती है, अचानक किसी अच्छे विचार का जन्म होता है, अचानक किसी नई शुरुआत का साहस मिलने लगता है, अचानक जीवन को अलग नजरिए से देखने का मन करता है। और कई बार यह सब उसी समय शुरू होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य को पहले भीतर से तैयार करते हैं, फिर बाहर अवसर देते हैं। यदि अवसर पहले मिल जाए और तैयारी बाद में हो तो मनुष्य उस अवसर को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए धैर्य रखना भी साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। हो सकता है कि आज आपको लगे कि जीवन रुका हुआ है, हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आपको लगे कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। लेकिन यह भी संभव है कि ईश्वर अभी आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां पहुंचने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखना भी ना पड़े। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब बीज मिट्टी के नीचे होता है तब बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, जीवन आकार ले रहा होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तब वही छोटा सा बीज धरती को चीरकर बाहर निकल आता है। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज यदि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर कार्य नहीं कर रहे। संभव है कि वे आपके भीतर वह शक्ति, वह धैर्य, वह विश्वास और वह समझ विकसित कर रहे हों जिसकी आवश्यकता आपके आने वाले जीवन में पड़ेगी। याद रखिए, ईश्वर कभी भी बिना उद्देश्य के किसी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगाते। यदि आपकी आंख बार बार उसी समय खुल रही है तो शिकायत करने के बजाय उस समय को अपने जीवन का सबसे पवित्र समय बना दीजिए। कुछ मिनट मौन में बैठिए, अपने हृदय से पूछिए, हे प्रभु, आप मुझे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा जीवन भी सफल हो और आपकी इच्छा भी पूरी हो? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ऐसे प्रश्न ईमानदारी से पूछता है तो उत्तर तुरंत शब्दों में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जीवन की घटनाएं ही उत्तर बन जाती हैं। सही लोग मिलने लगते हैं, सही अवसर आने लगते हैं, सही निर्णय अपने आप होने लगते हैं, और एक दिन मनुष्य समझ जाता है कि ईश्वर इतने वर्षों से उसे जिस मार्ग पर ले जा रहे थे वही उसका वास्तविक मार्ग था। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा अवसर हमेशा धन कमाने का अवसर नहीं होता। सबसे बड़ा अवसर वह होता है जब मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचान लेता है, क्योंकि जिस दिन उद्देश्य मिल जाता है उसी दिन जीवन में भटकाव समाप्त हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजते हैं। कोई भी मनुष्य व्यर्थ पैदा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य कार्य छिपा हुआ है, लेकिन उस कार्य को वही पहचान पाता है जो अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसे केवल नींद टूटना मत समझिए। हो सकता है कि ईश्वर आपको धीरे धीरे उस मार्ग की ओर ले जा रहे हों जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर अभी आपके सामने आने वाला हो सकता है कि आज जो प्रतीक्षा आपको कठिन लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी कृपा बन जाए, और तब आपको यह अनुभव होगा कि हर रात ब्रह्म मुहूर्त में खुलने वाली आपकी नींद कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की वह मौन पुकार थी जो आपको आपके वास्तविक जीवन, आपके वास्तविक उद्देश्य और आपके वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रही थी। यही संदेश परमहंस योगानंद जी बार बार अपनी शिक्षाओं में देते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है, धैर्य रखता है और भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब ईश्वर उसके लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संकेत 8, आपके पितृ, गुरु या दिव्य शक्तियां
आपको साधना, ध्यान और ईश्वर स्मरण की ओर बुला रही हैं। यदि आपकी आंख बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक अत्यंत गहरा संकेत भी हो सकता है कि आपको केवल शरीर नहीं जगा रहा, बल्कि कोई दिव्य प्रेरणा आपको भीतर से पुकार रही है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते थे कि इस ब्रह्मांड में केवल वही नहीं है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। इस सृष्टि में सूक्ष्म चेतना भी है, दिव्य ऊर्जा भी है, ईश्वर की कृपा भी है और गुरु कृपा भी है। जब मनुष्य का मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, तब वह उन सूक्ष्म प्रेरणाओं को अनुभव करने लगता है जिन्हें सामान्य अवस्था में समझ पाना कठिन होता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसकी आंख अचानक क्यों खुल गई। कोई आवाज भी नहीं हुई, कोई अलार्म भी नहीं बजा, कोई व्यक्ति भी नहीं आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि नींद अपने आप टूट गई? यदि ऐसा कभी कभार हो तो उसे संयोग कहा जा सकता है। लेकिन यदि यही घटना बार बार होने लगे, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो आध्यात्मिक परंपराएं इसे केवल संयोग नहीं मानती। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य को हमेशा प्रेम से बुलाते हैं। वे कभी भय पैदा करके अपने पास नहीं बुलाते। उनका बुलावा बहुत शांत होता है, इतना शांत कि यदि मनुष्य का मन संसार के शोर में डूबा हुआ हो तो वह उसे सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है, तब वही मौन पुकार स्पष्ट होने लगती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। गुरु केवल वह नहीं जो सामने बैठकर शिक्षा दें। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि सच्चे गुरु की चेतना अपने शिष्यों का मार्गदर्शन तब भी करती है जब वे दूर हों। गुरु का संबंध केवल शरीर से नहीं, चेतना से होता है। यदि किसी व्यक्ति का मन ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है, तो गुरु कृपा अनेक अदृश्य माध्यमों से उसे सही दिशा में प्रेरित करने लगती है। इसी प्रकार कई लोग अपने जीवन में यह अनुभव करते हैं कि अचानक उनका मन बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने लगता है। कभी अचानक किसी भजन को सुनने की तीव्र इच्छा होती है, कभी मंदिर जाने का मन करता है, कभी ध्यान में बैठने की प्रेरणा मिलती है, कभी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का मन करता है। और कई बार यही सब परिवर्तन उसी समय शुरू होते हैं जब व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा तैयार होती है, तब ईश्वर मार्ग भी बना देते हैं। उस समय मनुष्य को लगता है कि यह सब संयोग है, लेकिन वास्तव में यह दिव्य योजना का एक भाग होता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या पहले की तुलना में अब आपको ईश्वर का नाम लेने में अधिक आनंद आने लगा है? क्या पहले ध्यान कठिन लगता था, लेकिन अब कुछ मिनट शांत बैठने का मन करता है? क्या पहले आध्यात्मिक बातें उबाऊ लगती थीं, लेकिन अब वही बातें आपके हृदय को छूने लगी हैं? यदि ऐसा है तो संभव है कि आपके भीतर कोई दिव्य जागृति प्रारंभ हो चुकी हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर जाने के लिए मनुष्य को किसी न किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। वही प्रेरणा कभी गुरु कृपा बनकर आती है, कभी ईश्वर की प्रेरणा बनकर, और कभी जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस समय मनुष्य का मन सबसे कम विचलित होता है। यदि उसी समय आपकी आंख खुलती है, तो संभव है कि आपको एक अवसर दिया जा रहा हो, एक ऐसा अवसर जब आप संसार के शोर से दूर होकर अपने भीतर उतर सकें। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यदि मनुष्य प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी पूरे प्रेम से ईश्वर का स्मरण करे, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। कई लोग जीवन भर किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर सामने आकर उन्हें कोई संकेत दे। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ा संकेत वही है जब आपके भीतर ईश्वर को पाने की प्यास जागने लगे, क्योंकि यह प्यास मनुष्य स्वयं पैदा नहीं कर सकता। यह भी ईश्वर की कृपा का ही परिणाम होती है। हो सकता है कि आपकी आत्मा अब पहले की तरह संसार में पूरी तरह संतुष्ट न हो रही हो सकता है कि आपके भीतर कोई गहरा प्रश्न बार बार उठ रहा हो सकता है कि आपका मन बार बार कह रहा हो कि जीवन में केवल काम, पैसा और जिम्मेदारियां ही सब कुछ नहीं है।
यदि ऐसा है तो इन भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही भावनाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हो सकती हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जब मनुष्य के जीवन में गुरु कृपा या ईश्वर कृपा सक्रिय होती है, तब वह धीरे धीरे उन आदतों से दूर होने लगता है जो उसकी चेतना को नीचे ले जाती हैं। क्रोध कम होने लगता है, कटुता कम होने लगती है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ने लगती है, क्षमा करना आसान होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को अकेले में भी शांति मिलने लगती है। याद रखिए, दिव्य शक्तियां हमेशा शोर नहीं करती, वे मौन में काम करती हैं। वे दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो अगली बार इसे केवल एक बाधा मत समझिए। उस समय कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपने गुरु, अपने इष्ट देव और ईश्वर को प्रणाम कीजिए। मन ही मन कहिए, हे प्रभु, यदि यह आपकी पुकार है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे उसके योग्य बनने की शक्ति दीजिए। यदि आप मुझे अपने मार्ग पर बुला रहे हैं तो मेरे भीतर इतना विश्वास दीजिए कि मैं संसार के भय से ऊपर उठकर आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता है। जिस हृदय में अहंकार कम होता है, उसी हृदय में ईश्वर का प्रकाश अधिक उतरता है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार इस पवित्र बेला में खुलती है, तो यह भी संभव है कि ईश्वर आपको अपने निकट लाने की तैयारी कर रहे हों। वे चाहते हों कि आप कुछ क्षण उनके साथ बिताएं, उनसे बात करें, उन्हें याद करें और अपने जीवन की दिशा उनके हाथों में सौंप दें। कई वर्षों बाद जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ में आता है कि ईश्वर ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वे हर कठिन समय में उसके साथ थे। वे हर मोड़ पर संकेत दे रहे थे, लेकिन उस समय मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाया। इसलिए यदि आज आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उसे केवल एक शारीरिक घटना मत मानिए। हो सकता है कि यह आपके जीवन का वह पवित्र निमंत्रण हो जिसके माध्यम से ईश्वर, गुरु कृपा और दिव्य चेतना आपको अपने और अधिक निकट बुला रही हो। और जैसा परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य एक कदम प्रेम से ईश्वर की ओर बढ़ाता है, तब ईश्वर उसकी ओर अनंत कदम बढ़ा देते हैं। यही दिव्य मिलन की शुरुआत है और यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संकेत 9। यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या, विचार और कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है और यह घटना बार बार आपके जीवन में हो रही है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक गहरा अर्थ यह भी हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने जीवन की ओर दोबारा देखने का अवसर दे रहे हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसे केवल बाहर की परिस्थितियां बदलनी है, लेकिन परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने विचारों, अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता, तब तक बाहर का परिवर्तन भी स्थायी नहीं हो सकता। संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है, और कई बार ब्रह्म मुहूर्त में बार बार जागना इसी आत्मनिरीक्षण का मौन निमंत्रण हो सकता है। हम सभी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम, परिवार, जिम्मेदारियां, भाग दौड़ और भविष्य की चिंताएं हमारे मन को घेरे रहती हैं। इतना समय ही नहीं बचता कि हम स्वयं से पूछ सकें, मैं कैसा मनुष्य बन रहा हूं? मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं? मेरे शब्दों से लोगों को शांति मिलती है या पीड़ा? मेरे कर्म मुझे ईश्वर के निकट ले जा रहे हैं या उनसे दूर कर रहे हैं? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण हर दिन करता है। भाग्य केवल भविष्य में नहीं बनता, वह हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से बनता है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कर्म मिलकर पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहिए, तो सबसे पहले अपने दैनिक जीवन को देखना होगा। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो यह केवल उठने का समय नहीं, बल्कि स्वयं को देखने का समय हो सकता है।
उस समय कुछ क्षण शांत बैठकर अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के साथ कठोर व्यवहार किया? क्या मैंने किसी के बारे में गलत सोचा? क्या मैंने अपने माता पिता, अपने परिवार या अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी दिखाई? क्या मैंने आज ऐसा कोई कार्य किया जिसे देखकर ईश्वर प्रसन्न हो? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा को सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब मनुष्य का जीवन उसके भीतर के सत्य के अनुरूप हो। लेकिन यदि मनुष्य बाहर कुछ और दिखाए और भीतर कुछ और हो, तो धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगता है। यही अशांति आगे चलकर चिंता, भय, क्रोध और असंतोष का कारण बनती है। आज का मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका दुख दूसरों की वजह से है। कोई कहता है कि परिवार ने साथ नहीं दिया, कोई कहता है कि समय खराब है, कोई भाग्य को दोष देता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मनुष्य हर दिन स्वयं को बदल सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, उसके लिए पूरा संसार बदलना शुरू हो जाता है। यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो संभव है कि ईश्वर आपको यही अवसर दे रहे हों। वे आपको यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, वे केवल यह कह रहे हों कि अपने भीतर झांको, अपने जीवन को देखो। जो गलत है उसे प्रेम से सुधारो, जो अच्छी आदतें हैं उन्हें और मजबूत बनाओ, जो बुरी आदतें हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मनुष्य का चरित्र एक दिन में नहीं बनता। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काटती है, वैसे ही अच्छी आदतें धीरे धीरे जीवन को बदलती हैं। यदि आप प्रतिदिन केवल एक छोटा सा अच्छा कार्य करने का संकल्प लें, तो कुछ वर्षों बाद आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। जरा सोचिए, यदि आप हर दिन केवल 5 मिनट ईश्वर का स्मरण करें, यदि हर दिन एक व्यक्ति को बिना स्वार्थ के सहायता दें, यदि हर दिन किसी एक गलती को सुधारने का प्रयास करें, यदि हर दिन अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, यदि हर दिन अपने माता पिता या गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, तो क्या आपका जीवन पहले जैसा रहेगा? नहीं, धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। यही परिवर्तन आध्यात्मिक परिवर्तन है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर को बड़े बड़े व्रत, दिखावा या बाहरी आडंबर से अधिक प्रिय वह मनुष्य है जिसका हृदय निर्मल है। क्योंकि ईश्वर मंदिरों में बाद में आते हैं, पहले वे मनुष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। यदि हृदय में छल, घृणा, अहंकार और द्वेष भरा हो, तो बाहरी पूजा भी मन को शांति नहीं दे सकती। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उस समय अपने मन में एक संकल्प कीजिए, आज मैं कल से बेहतर मनुष्य बनूंगा, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं अपने शब्दों में मधुरता रखूंगा, आज मैं ईश्वर को याद करते हुए अपना हर कार्य करूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ा तप जंगल में जाकर बैठना नहीं है, सबसे बड़ा तप है अपने मन को शुद्ध करना। क्योंकि मन शुद्ध हो जाए तो साधारण जीवन भी साधना बन जाता है, भोजन बनाना भी पूजा बन जाता है, परिवार की सेवा भी ईश्वर की सेवा बन जाती है, अपना कार्य भी ध्यान बन जाता है। कई लोग जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव कब मिलेगा, लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव अपने भीतर के परिवर्तन को देखना है। जिस दिन आपको महसूस होने लगे कि आपका क्रोध पहले से कम हो गया है, आपका अहंकार पहले से घट गया है, आपकी करुणा पहले से बढ़ गई है, आपका विश्वास पहले से मजबूत हो गया है, उसी दिन समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर केवल हमारे भविष्य को नहीं बदलते, वे पहले हमारे स्वभाव को बदलते हैं। क्योंकि स्वभाव बदल जाए तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उस समय अपने जीवन को ईमानदारी से देखिए, किसी और को मत देखिए, किसी और की गलतियां मत गिनिए, केवल स्वयं को देखिए। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। और जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसके जीवन में ईश्वर का प्रकाश अपने आप उतरने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि प्रत्येक सुबह ईश्वर मनुष्य को एक नया अवसर देते हैं,
लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले को वह अवसर कुछ पहले मिल जाता है। इसलिए यदि आपकी नींद इस पवित्र समय पर खुलती है तो इसे परेशानी मत समझिए, इसे ईश्वर का प्रेमपूर्ण निमंत्रण समझिए। हो सकता है कि वे आपको यह कह रहे हों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को और पवित्र बनाओ, अपने विचारों को और निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं जहां केवल सफलता नहीं बल्कि शांति, संतोष और मेरे प्रेम का अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार है कि वास्तविक आध्यात्मिकता बाहर की दुनिया बदलने से नहीं बल्कि अपने भीतर के मनुष्य को बदलने से प्रारंभ होती है। संकेत 10। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह ईश्वर का सबसे विशेष निमंत्रण हो सकता है कि अब केवल संसार के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी जीना शुरू कीजिए। यदि आपकी आंख लगातार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह इस वीडियो का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बार बार कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, सफलता कम है या सुविधाएं कम है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, जबकि उसका वास्तविक अस्तित्व एक अमर, शुद्ध और दिव्य आत्मा है। और जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं पहचानता तब तक वह चाहे संसार की कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन बना रहता है। हम सभी इस संसार में जन्म लेते हैं, बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार बनता है, धन कमाने की दौड़ शुरू होती है, सम्मान पाने की इच्छा बढ़ती है, भविष्य की चिंता रहती है और धीरे धीरे पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में बीत जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि क्या मेरा जन्म केवल इतना ही करने के लिए हुआ है? क्या ईश्वर ने मुझे केवल कमाने, खाने, सोने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए भेजा है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि मनुष्य अपने जीवन में यह प्रश्न पूछना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि यही प्रश्न आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाता है। यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो संभव है कि ईश्वर आपको यही याद दिला रहे हों कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। संसार आवश्यक है, परिवार आवश्यक है, कार्य आवश्यक है, लेकिन इनके साथ साथ आत्मा का विकास भी उतना ही आवश्यक है। यदि मनुष्य केवल संसार को संवारता रहे और अपनी आत्मा को भूल जाए तो अंत में उसे सब कुछ मिलने के बाद भी भीतर शांति नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य संसार में अतिथि बनकर आया है। कोई भी व्यक्ति यहां हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आज हमारा है वह एक दिन यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, शरीर भी एक दिन यहीं रह जाएगा। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह केवल हमारे कर्म, हमारी चेतना और ईश्वर के साथ हमारा संबंध होगा। यही कारण है कि महान संत बार बार कहते रहे कि जीवन में ईश्वर को अंतिम स्थान मत दीजिए, उन्हें पहला स्थान दीजिए, क्योंकि जब ईश्वर पहले स्थान पर होते हैं तब बाकी सब कुछ अपने सही स्थान पर आ जाता है। यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने सबसे निकट बुला रहे हों, क्योंकि दिन भर संसार की आवाजें इतनी अधिक होती हैं कि मनुष्य अपने हृदय की आवाज सुन ही नहीं पाता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरा वातावरण शांत होता है, प्रकृति मौन होती है, हवा अभी जैसे धीरे धीरे बहती है, पक्षियों का कलरव अभी शुरू नहीं हुआ होता। यही वह समय है जब मन सबसे आसानी से ईश्वर की ओर मुड़ सकता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यदि मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय ईश्वर को दे दे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि ईश्वर को हमारे घंटों नहीं चाहिए, उन्हें हमारा सच्चा प्रेम चाहिए। 5 मिनट का सच्चा स्मरण कई बार घंटों की औपचारिक पूजा से अधिक प्रभावशाली होता है। सोचिए, यदि आपकी आंख स्वयं ही इस समय खुल रही है तो क्या यह केवल संयोग हो सकता है या फिर यह ईश्वर का प्रेमपूर्ण निमंत्रण हो सकता है? क्या यह संभव नहीं कि भगवान आपको वही समय दे रहे हों
जिसे ऋषियों, योगियों और संतों ने सबसे पवित्र समय कहा है? क्या यह संभव नहीं कि आपकी आत्मा अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो रही हो? क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर चाहते हों कि आप उनके साथ कुछ क्षण बिताएं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी किसी पर अपने प्रेम को थोपते नहीं हैं। वे केवल निमंत्रण देते हैं। स्वीकार करना या न करना मनुष्य के हाथ में होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद रखे तो वह सूर्य को दोष नहीं दे सकता। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो उस समय तुरंत मोबाइल मत उठाइए, समाचार मत देखिए, सोशल मीडिया मत खोलिए। सबसे पहले अपने भीतर जाइए, कुछ गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम कीजिए। फिर पूरे प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। हो सकता है पहले दिन कुछ विशेष अनुभव ना हो, दूसरे दिन भी ना हो, एक सप्ताह तक भी कुछ ना हो, लेकिन यदि आपने यह अभ्यास प्रेम और नियमितता से जारी रखा तो एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आपका मन पहले से अधिक शांत होगा, आपका क्रोध कम होगा, आपकी चिंता कम होगी, आपकी नकारात्मक सोच कम होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रार्थना गहरी होगी, आपकी वाणी मधुर होगी, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यह अनुभव होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य को ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलते, वे उसके अपने हृदय में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन उस हृदय तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, और ब्रह्म मुहूर्त से श्रेष्ठ समय इसके लिए दूसरा नहीं माना गया। आज संसार में लाखों लोग सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन शांति के पीछे बहुत कम लोग दौड़ रहे हैं। धन कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा को पहचानने वाले बहुत कम हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन ईश्वर का पथ चुनना साहस का कार्य है। यदि आपकी आंख बार बार इस पवित्र समय पर खुलती है तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपको भीड़ से अलग एक विशेष अवसर दिया हो। यह अवसर किसी चमत्कार को देखने का नहीं, बल्कि स्वयं एक आध्यात्मिक परिवर्तन बनने का है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक दिन जब आप अपनी आंखें बंद करें करने तो आपके हृदय में यह संतोष हो कि आपने केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी जीवन जिया। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, अकेलेपन का डर समाप्त हो जाता है, भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला है वही मेरे जीवन को भी संभाल रहा है। इसलिए यदि आपकी आंख बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसे केवल नींद टूटना मत समझिए। हो सकता है कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक निमंत्रण हो सकता है कि ईश्वर आपको प्रेम से पुकार रहे हों, हो सकता है कि आपकी आत्मा अब उस सत्य को पहचानने के लिए तैयार हो रही हो जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। और यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल संसार में सफल होना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर जाता है, असाम तम है, उसी दिन जीवन की हर सुबह, हर सांस और हर क्षण एक दिव्य साधना बन जाता है। 10 संकेतों का सार। यदि ये सभी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। प्रिय साधकों, अब तक हमने परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर उन 10 आध्यात्मिक संकेतों को विस्तार से समझा जो उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे सकते हैं जिसकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सभी संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक संयोग है? क्या यह केवल नींद टूटने की एक सामान्य घटना है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है?
यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है, तो अब आप स्वयं समझ चुके होंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन का संकेत भी माना जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हर आत्मा को समान अवसर देते हैं, लेकिन हर आत्मा उस अवसर को पहचान नहीं पाती। कुछ लोग पूरी रात सोते रहते हैं, जबकि कुछ लोगों की आंख बिना किसी प्रयास के उसी समय खुल जाती है, जिसे ऋषियों, योगियों और संतों ने सबसे पवित्र समय कहा है। यदि ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने और निकट बुला रहे हों। हो सकता है कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ रही हो सकता है कि आपकी चेतना पहले से अधिक शुद्ध हो रही हो सकता है कि आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला हो सकता है कि वर्षों से की गई आपकी सच्ची प्रार्थना अब पूरी होने के निकट हो सकता है कि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो रहा हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों, और हो सकता है कि आपका जीवन अब केवल संसार के लिए नहीं, की बात सही है, बल्कि ईश्वर के लिए भी जीने का समय आ गया हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों से बड़े हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस व्यक्ति को अधिक प्रकाश मिलता है, उससे अधिक उत्तरदायित्व भी अपेक्षित होता है। यदि ईश्वर आपको जगा रहे हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि आप इस बात पर गर्व करें, बल्कि इसलिए कि आप अपने जीवन को अधिक पवित्र, अधिक करुणामय और अधिक ईश्वरमय बनाएं। इसलिए यदि ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो स्वयं से यह मत कहिए कि मैं विशेष हूं। स्वयं से यह कहिए, ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है, अब मुझे उसके योग्य बनना है। याद रखिए, हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर को पाने की प्यास नहीं जागती। हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का प्रयास नहीं करता। हर व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनता। यदि आपके भीतर यह सब जाग रहा है, तो यह संभव है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने निकट लाना चाहते हैं, तो वे पहले उसके भीतर एक बेचैनी पैदा करते हैं। वह बेचैनी संसार से भागने की नहीं होती, बल्कि सत्य को जानने की होती है। मनुष्य बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। वही परिवर्तन एक दिन उसे ध्यान की ओर ले जाता है, ईश्वर स्मरण की ओर ले जाता है, प्रेम की ओर ले जाता है और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसीलिए यदि आपकी आंख बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, यदि आपका मन ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि आपकी सोच बदल रही है, यदि आपके भीतर शांति की खोज बढ़ रही है, यदि आपको लगता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, तो संभव है कि आप केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। संभव है कि ईश्वर ने आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए चुना हो। संभव है कि आपका जन्म केवल सफलता कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए हुआ हो। संभव है कि आपको अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनना हो। लेकिन याद रखिए, जिसे ईश्वर चुनते हैं, उसे समय पे चुनते हैं, उसकी सबसे पहली पहचान विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। यदि यह वीडियो देखने के बाद आपके भीतर प्रेम बढ़े, यदि आपके भीतर करुणा बढ़े, यदि आपके भीतर सेवा की भावना बढ़े, यदि आपके भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़े, तो समझ लीजिए कि आपने इन संकेतों का वास्तविक अर्थ समझ लिया। और अंत में परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार केवल इतना है, ईश्वर किसी भी आत्मा को बिना कारण नहीं बुलाते। यदि वे आपको जगा रहे हैं, तो जाग जाइए। यदि वे आपको पुकार रहे हैं, तो उनकी आवाज सुनिए। यदि वे आपको अपने निकट ला रहे हैं, तो संसार के शोर से कुछ क्षण दूर होकर उनके प्रेम को महसूस कीजिए, क्योंकि यह संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर के साथ आपका संबंध कभी समाप्त नहीं होगा।
और यदि वास्तव में इन 10 संकेतों में से अधिकांश संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसे अभिमान का कारण मत बनाइए, बल्कि इसे ईश्वर की अमूल्य कृपा मानिए। हो सकता है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी जागृत होती हुई आत्मा हो जिसे ईश्वर धीरे धीरे अपने प्रकाश, अपने प्रेम और अपने दिव्य सत्य की ओर ले जा रहे हैं। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सबसे गहरा संदेश है। जब आत्मा ईश्वर की ओर चलना शुरू कर देती है, तब उसका हर दिन, हर सांस और हर सुबह एक नई साधना, एक नया आशीर्वाद और एक नया दिव्य आरंभ बन जाती है। महत्वपूर्ण सूचना आज स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बारे में एक आवश्यक बात। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और आपकी आध्यात्मिक यात्रा दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। इस पूरे वीडियो में हमने परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं के आधार पर उन संभावित संकेतों के बारे में चर्चा की है, जो कई लोगों को तब अनुभव हो सकते हैं जब उनकी आंख बार बार रात के 3 बजे से 5 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय खुलती है। इन संकेतों का उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि मनुष्य को आत्मचिंतन, ईश्वर स्मरण और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करना है। लेकिन यहाँ एक बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। यदि किसी की आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो इसका अर्थ हमेशा आध्यात्मिक संकेत ही हो, यह आवश्यक नहीं है। कई बार इसके पीछे पूरी तरह सामान्य और वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या है, यदि रात में बार बार नींद टूटती है, यदि सांस लेने में परेशानी होती है, यदि अत्यधिक तनाव, चिंता या मानसिक दबाव रहता है, यदि शरीर में किसी प्रकार का हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है, यदि कोई दवा चल रही है या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारण से नींद प्रभावित हो रही है, तो यह एक चिकित्सकीय विषय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल यह सोचकर कि यह तो कोई आध्यात्मिक संकेत है और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। परमहंस योगानंद जी स्वयं भी विवेक, संतुलन और सत्य पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य को केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी दी है। इसलिए जहां आध्यात्मिक साधना आवश्यक है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा का सहारा लेना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आपकी आंख कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और उसके बाद आपका शरीर स्वस्थ महसूस करता है, मन शांत रहता है और आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, तो आप उस समय कुछ मिनट ध्यान, प्रार्थना, जप या ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि आपकी नींद लगातार टूट रही है, यदि कई दिनों या कई सप्ताह से आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, यदि दिन भर अत्यधिक थकान रहती है, यदि सुबह उठते ही सिर भारी रहता है, यदि बार बार घबराहट होती है, यदि तेज धड़कन महसूस होती है, यदि रात में सांस रुकने जैसी समस्या होती है, यदि अत्यधिक तनाव, चिंता या अवसाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई अन्य शारीरिक या मानसिक परेशानी महसूस हो रही है, तो कृपया इसे केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर घर पर न बैठें। ऐसी स्थिति में किसी योग्य डॉक्टर, फिजिशियन, स्लीप स्पेशलिस्ट या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श लें। सही समय पर जांच और उपचार करवाना आपकी जिम्मेदारी भी है, और अपने शरीर के प्रति सम्मान भी। याद रखिए, शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। जिस प्रकार हम मंदिर की सफाई और उसकी देखभाल करते हैं, उसकी तमाम कहते हैं, इतने उसी प्रकार अपने शरीर की देखभाल करना भी एक प्रकार की ईश्वर सेवा है। आध्यात्मिकता कभी भी चिकित्सा का विरोध नहीं करती। सच्ची आध्यात्मिकता हमें संतुलित जीवन जीना सिखाती है। ईश्वर पर विश्वास रखना भी आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर पर विश्वास करना भी उतना ही आवश्यक है। एक हमारी आत्मा को शक्ति देता है,
दूसरा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तथा मन शांत होता है, तभी साधना भी गहरी होती है और ईश्वर का अनुभव भी अधिक सहजता से होता है। इसलिए इस वीडियो को किसी निश्चित भविष्यवाणी, चिकित्सा सलाह या अंतिम सत्य के रूप में न देखें। इसे परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक विचारों के रूप में समझें। इनका उद्देश्य केवल आपको ईश्वर के प्रति जागरूक करना, अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देना और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना है। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उस समय सबसे पहले ईश्वर का स्मरण कीजिए, कुछ क्षण ध्यान कीजिए, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण कीजिए और कृतज्ञता के साथ नए दिन की शुरुआत कीजिए। लेकिन यदि इसके साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी जुड़ी हुई है, तो बिना किसी झिझक के डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी का संदेश केवल ईश्वर तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि एक संतुलित, जागरूक, स्वस्थ और विवेकपूर्ण जीवन जीने का भी था। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए, नियमित साधना कीजिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा अवश्य लीजिए और अपने जीवन को प्रेम, शांति, सेवा तथा आध्यात्मिक जागरूकता से भर दीजिए। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा धर्म है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्रिय साधकों, यदि आपने इस वीडियो को यहां तक पूरे मन से देखा और सुना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह केवल एक संयोग नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको इस वीडियो तक किसी विशेष उद्देश्य से पहुंचाया हो, क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार के आध्यात्मिक संदेशों तक नहीं पहुंचता। जो आत्मा भीतर से तैयार होती है, जो सत्य की खोज करना चाहती है और जो ईश्वर के और निकट जाना चाहती है, वही ऐसे संदेशों को सुनने और समझने का सौभाग्य प्राप्त करती है। याद रखिए, परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, वे हर पल हमारे साथ होते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने मन के शोर को शांत करें और उनकी मौन पुकार को सुनना सीखें। यदि आपकी आंख सचमुच बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो उस समय शिकायत मत कीजिए। उस समय कुछ क्षण अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को उनकी शरण में समर्पित कर दीजिए। हो सकता है कि वही कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो, आपके मन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो, आपके परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी होती जाए। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो, यदि आपको लगा हो कि यह संदेश आपके जीवन के लिए उपयोगी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक छोटा सा लाइक इस संदेश को उन हजारों लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा जिन्हें शायद इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। यदि आपने अभी तक हमारे परम ध्यान परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं, आध्यात्मिक रहस्यों, ध्यान, ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और अब मैं आपसे एक विशेष निवेदन करता हूं। कमेंट बॉक्स में केवल एक बार पूरे विश्वास और श्रद्धा से लिखिए, जय गुरुदेव या परमात्मा मुझमयी तोषा, अब मां मुझे सही मार्ग दिखाइए। देखिए, यह केवल एक शब्द नहीं होगा, यह आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण होगा। मैं आप सभी के प्रत्येक कमेंट को भगवान के चरणों में एक प्रार्थना के रूप में मानूंगा और पूरे हृदय से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपकी हर उचित मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और आपको सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि आपके परिवार में, मित्रों में या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो इन दिनों मानसिक तनाव
चिंता है, चिंता, बेचैनी या जीवन में किसी कठिन समय से गुजर रहा है, तो कृपया यह वीडियो उसके साथ भी अवश्य साझा करें। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किया गया यह एक वीडियो किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। किसी को ईश्वर से जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। अंत में उत्तरीदी में हमेशा याद रखिए, धन से बड़ा संतोष है, सफलता से बड़ी शांति है, ज्ञान से बड़ी विनम्रता है और संसार की हर उपलब्धि से बड़ा है ईश्वर का प्रेम। इसी प्रार्थना के साथ कि परमहंस योगानंद जी की दिव्य प्रेरणा और ईश्वर की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय गुरुदेव। ईश्वर आपका कल्याण करें। मिलते हैं परम ध्यान के अगले दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। AUM शांति, AUM तत्सत।